बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत के मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में 22 अप्रैल को एक ऐसा हमला किया गया जिसमें 26 सयाह हलाक और 12 जख्मी हुए और मोदी सरकार ने एकदम से पाकिस्तान पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी और इन बौछार की वजह से इस वक्त टेंशन एक्सप्रेस हुई और मोदी साहब सऊदीया का दौरा मुख्तसर करके फ़ौरन वापस आए। उन्होंने इजलास तलब किया और पाकिस्तान पर इल्ज़ामात की बारिश कर दी और फ़ौरन उन्होंने मुख्तलिफ इक़दाम लिए। अब बात यह है कि अगर वो ऑपरेशन हुआ और वहाँ पर सयाहों को हलाक किया गया तो वहाँ पर एक 8 लाख फौज क्या कर रही थी और फिर वहाँ पर 5 मिनट के अंदर अंदर भारतीय मीडिया ने चीखना चलाना शुरू कर दिया और पाकिस्तान पर इल्ज़ामात की बारिश कर दी और फिर 10 मिनट के अंदर अंदर करीबी पुलिस स्टेशन में FIR भी दर्ज करा दी गई जिसमें बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर इल्ज़ामात आयद किए गए और ये कहा गया कि बाज़ गैर मुल्की भी इसमें मुलव्वस थे। भारत के पास इसका कोई सबूत नहीं और अभी तक कोई सबूत वो सामने नहीं ला सका और फिर उसने ऐसे इक़दाम किए जो मोदी सरकार के एजेंडे का हिस्सा है। मिसाल के तौर पर सिंध ताश मैदान को ख़त्म किया और उन्होंने कहा कि हम बंजर बना देंगे। मोदी सरकार ने ये बात चंद साल पहले एक मीडिया पर एक जलसा आम में कहा था कि पाकिस्तान को हम बंजर बना देंगे और इसका पानी बंद कर देंगे और ये जो फ्लैग फास्ट ऑपरेशन है ये देखिए कि ये बिल्कुल उसी एजेंडे का हिस्सा है। अब मैं आता हूँ मोदी सरकार के बाद इक़दाम की तरफ। उन्होंने कहा कि हम सरहद बंद कर रहे हैं, हम पानी बंद कर रहे हैं, हम पाकिस्तानियों को 48 घंटे के अंदर अंदर यहाँ से निकलने की वार्निंग दे रहे हैं और कोई भी पाकिस्तानी चाहे वो इलाज के लिए आया हो यहाँ नहीं रहेगा और उन्होंने बहुत सारे पाकिस्तानियों को निकाल दिया। इसके फ़ौरन बाद पाकिस्तान ने भी अपने इक़दाम किए और NSC की मीटिंग में उन्होंने ये कहा कि सबसे बड़ा इक़दाम ये था कि अगर सिंध ताश माहदे को एक तरफा तौर पर मोदी सरकार ने ख़त्म किया तो ये हमारे खिलाफ एक जंग का ऐलान जंग होगी और हम अपने पानी की खातर हर वो अरबा इस्तेमाल करेंगे। तो ये इससे ये अंदाज़ा होता है कि दोनों मुल्क इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि ये अब जंग का ख़तरा मंडरा रहा है क्योंकि अगर पानी नहीं है तो फिर ज़िंदगी नहीं है और ये 76 साल से नहीं, हज़ारों साल से ये पानी उधर से ही आ रहा है और ये इसमें बाकायदा तौर पर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक ट्रीटी साइन हुई थी जिसमें वर्ल्ड बैंक इसका बाकायदा तौर पर ज़ामन था। ये किसी सूरत में भी इंटरनेशनल लॉ को भी देखा जाए तो पानी नहीं बंद कर सकता। अगर इसे पानी बंद किया तो पाकिस्तान ने ये क्या दिया कि हम इसको ऐलान जंग सफर करेंगे और अगर भारत कोई मिसाइल मारता है तो 5 मिनट के अंदर अंदर पाकिस्तान उसके जवाब में 2 मिसाइल मारेगा। मुशर्रफ के दौर में भी ऐसा हो चुका है और फिर 2019 को उन्होंने जो यहाँ पर बालाकोट का जो वाक़या हुआ था और 2 जहाज़ गिरा दिए थे और अभिनंदन साहब को यहाँ पर पकड़ लिया था और फिर चाय पिलाकर उनको वापस भेजा। यहाँ पर तो वो पाक फौज की तारीफ़ें कर रहे थे और जैसे ही वो अपने मुल्क में गए तो उन्होंने बकवासात शुरू कर दिए। ये ऐसे वाक़यात हैं जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाव को कम करने का किसी सूरत में भी कोई मौजूद नज़र नहीं आता और पाकिस्तान ने जो इक़दाम किए हैं उसने भारत की फ़ज़ाई हदूद को बंद कर दिया। अब फ़ज़ाई हदूद बंद होने से उसके जो एयरलाइंस हैं उनका जाने का दौरानिया 3 से 4 घंटे बढ़ गया और 20% उनके किराए में इजाफा हो गया और करोड़ों डॉलर उनकी एयरलाइंस जो है ना वो पैसे देने में मजबूर हैं। इसके बाद पाकिस्तान ने जो तजारत है, ट्रेड है, जो मुख्तलिफ मुल्कों को खुसूसन अफगानिस्तान को जो सामान इंडिया से जाता है वो पाकिस्तान के रास्ते जाता है। अब इससे ये हुआ कि अफगानियों को भी पता चल गया कि ये तो भारत सरकार हमारे साथ ये कर रही है, अब हमारा सामान वहाँ से नहीं आएगा, तो वो भी बड़े परेशान हैं। अब ये देखेंगे इंडियन मीडिया का जो किरदार है वो नाकाबिल मज़म्मत है। उनके पास कोई भी एथिक्स नहीं है, वो सहाफ़ी नहीं है, वो यूट्यूबर और वो सारे इस तरह के लोग हैं
जिनका काम ही सिर्फ ये है कि वो पाकिस्तान को गालियाँ दें। अब आप ये सुनिएगा कि ये क्या कह रहे हैं, ये सुनने की बातें हैं। ये हमारे लिए एक मकाम है कि ये लोग हमारे कितने दुश्मन हैं। इनका जो बयानिया है, इनका जो कहना है, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया है। वो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी को हवा देकर अपनी सियासत चमकाते हैं। पाकिस्तान का ऐसा हलवा बनाएंगे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इनको पता नहीं लगेगा सर मिसाइल कहां से गई कहां से आई। मौत का तांडव होगा लाइन ऑफ कंट्रोल पे। अब मैं आपको मुख्तलिफ चीजें बताता हूं। हमारी सियासी बातें एक पेज पर है और उन्होंने सेनेट में करारदाद पेश की जिसमें इसकी मजम्मत की गई और इस करारदाद को तमाम सियासी जमातों ने एंडोर्स किया। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारत के जो सियासतदान हैं वो मोदी सरकार के इन इक़दामात से बड़े नाराज़ हैं। ये सुनिए कि इनके सियासतदान क्या कह रहे हैं। मैं चाय बेचने वाला था, नरेंद्र मोदी जी कितने चाय बेचने वाले 15-15 लाख का सूट पहनते हैं, और वो किसान है, वो कल भी फटी धोती में था, आज भी फटी धोती में था। फिर कहां से आप जनता के तेजी हो गए? और जो डीजल पेट्रोल पे टैक्स लगा रखा है दुनिया भर का, उसको आप 90 से 100 रुपया बेच रहे हो। आपके बाप का राज है क्या कि लूटोगे खाओगे, खुद 15-15 लाख के सूट पहनोगे, और किसान है उसके तन पे कपड़ा नहीं है, मजदूर के तन पे कपड़ा नहीं है। आप घूम रहे हो वहां 36 तरह के व्यंजन खा रहे हो, वो सूखी रोटी खा रहा है। और किसान ने अगर पिज्जा खा लिया तो उसको सोशल मीडिया पर चलाते हो, पिज्जा क्यों खा लिया? क्योंकि भाई आपको ही अधिकार है पिज्जा खाने का, आपको ही अधिकार है कूलर में सोने का, आपको ही अधिकार है एसी में रहने का, आपको ही अधिकार है पैंट शर्ट पहनने का। आपके बाप दादा ही लेके आए थे क्या प्रॉपर्टी? कि नरेंद्र मोदी को हाथ जोड़ करके, सर झुका करके और माफी मांगनी चाहिए देश के किसानों से कि मुझसे गलती हो गई, मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, इसलिए मैं अहंकार में आ गया था और मैं माफी मांगता हूं, मैं इन बिलों को वापस लेता हूं। और कि नरेंद्र मोदी जी को भी ये अहंकार नहीं रखना चाहिए। ये जनता उठा के ऐसा पटक देगी कि वो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और वही लोग जो आज मोदी मोदी कर रहे हैं, जो आज जयकारे लगा रहे हैं, वही उनको गाली देते हुए नजर आएंगे कि इस मोदी के कारण हम बर्बाद हो गए, सब कुछ लुट गए, जनता की गालियां खा रहे हैं। वो सब के सब कहना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री जी को इतना अहंकार हो गया है कि मैंने जो बिल लिया भला उसका विरोध किसी ने क्यों कर दिया? उस अहंकार में वहां कीलें लगा दी जाती हैं, वहां पे ऐसे वो मोदी सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं। और उनके इस इक़दामात की वजह से उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे रह रहे हैं, हम मुसलमान हैं। ये एक मुसलमान की पार्लियामेंट में तकरीर मुनादा कीजिएगा और फिर देखिएगा कि ये इन्होंने एक एजेंडा बना दिया कि इंडिया जो है वो सिर्फ हिंदुओं का है, बाकी कौमें यहाँ से निकल जाए। ये हो नहीं सकता। अगर हिंदू है तो वो सिर्फ ज़्यादा मेजॉरिटी में है तो सिर्फ हिंदुस्तान में है, दुनिया के बाकी इलाकों में नहीं है। अभी आप देखेंगे कि वहाँ पर मुख्तलिफ ऐसी तरीकें चल रही हैं जो भारत को जो है ना वो मसाइल पैदा कर रही हैं। और सिखों को देखें, सिख जो है वो पाकिस्तान के साथ यकजहती का इज़हार कर रहे हैं। और ये सिख रहनुमा ने क्या कहा ये भी सुनिए। काफ़ी लोग डरांदे सी सानू, कहंदे सी पाकिस्तान ना जाओ, उत्ते सेफ्टी नहीं हैगी, ऐ नहीं हैगा, वो नहीं हैगा। ते मैं कल्ला गुरुद्वारे च नहीं रहा, मैं बहुत बाहर भी घूमिया, सारे पासे भी घूमिया। कुछ तुसी सानू इन्ना इजाजत दित्ती है, वीज़ा खुला दिता तुसी सानू, कोई एहदे च कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं सारी संगत नूं कहूँगा तुसी पाकिस्तान आओ, पूरी तुहाडी सेफ्टी है, पूरी पाकिस्तान गवर्नमेंट तुहाडी लुक आफ्टर करदी है, बहुत बहुत रिस्पैक्ट दिंदी है। वेरी वेरी नाइस एंड थैंक यू पाकिस्तान गवर्नमेंट नूं, तुहाडे प्राइम मिनिस्टर नूं, तुहाडे प्रेसिडेंट नूं। जी सरदार जी, फिर इंडिया वाले बड़ा रौला पाया जंग का, की कहना चाहते हो तुसीं? ओए सानू सरदारां नूं आपस में लड़ाना चाहता, लहंदे पंजाब नूं ते चढ़दे पंजाब नूं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। और पाकिस्तान ने जब इंडियंस को यहाँ से निकल जाने का हुक्म दिया तो उन्होंने कहा कि जो सिख यहाँ पर अपनी यात्रा के लिए आए हुए हैं, वो गुरुद्वारा श्री पंजा साहब आए हुए हैं, तो उनके लिए ये इजाज़त है कि वो अपनी तमाम रसूमात को पूरी करें और उसके बाद जाएं। भारत कहता है कि मैं बड़ा जमहूरियत पसंद हूँ, लेकिन हमसायों के साथ उसके ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हैं। पाकिस्तान के साथ तो गुज़श्ता 76 साल से उन्होंने पाकिस्तान को तस्लीम ही नहीं किया और वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है।
अभी आपको मैं बलूचिस्तान के हालात बताता हूँ, वहाँ पर क्या हो रहा है। एक पूरी ट्रेन को यरगमाल बनाया गया और सैकड़ों लोग मार दिए गए। इसमें कौन मुलव्वस है? इसमें बाकायदा तौर पर राज मुलव्वस है। राज जो है वो पाकिस्तान को किसी सूरत में भी पनपना नहीं दे सकती। वो यहाँ पर फंडिंग करती है, BLA को पैसे देती है, और BLA वो पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा चलाए हुए। लेकिन हमारी पाकिस्तान आर्मी जिस तरीके से इन सारी चीज़ों को टैकल कर रही है, उनकी क्या बात है। उन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जानें कुर्बान की, और हम लोग गुज़िश्ता कई दहाइयों से हालत जंग में हैं। अब आज वो इंडियन जंग कर लो हमारे साथ, हम तो हर वक्त जंग कर रहे हैं, लेकिन ये याद रखना कि तुम्हारी फौज जो है ना वो दूसरे लफ्ज़ों में फारग हो चुकी है। वो लफ्ज़ में इस्तेमाल नहीं करना चाहता। तुम लोग जंग नहीं कर सकते। तुमने एयर अटैक करके भी देख लिया, ज़मीनी अटैक पे भी आ जाओ, बरी और बहरी पे भी आ जाओ। तुम यकीन करो कि तुम्हारा वो असर होगा जो नस्लें तुम्हारी याद रखेंगी। 65 की जो वार है वो तुम भूल जाओगे। ये 2025 है। यहाँ पर तुम्हारे साथ वो सलूक किया जाएगा जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। हमारे सियासतदान इकट्ठे हैं। हमारे सियासतदानों ने यूनानिमसली इसको कंडेम किया है, और पाकिस्तान भी इसको कंडेम करता है कि ये गलत हुआ है। लेकिन कम से कम तुम कोई इंक्वायरी करो, कुछ चीज़ सामने लाओ, लोगों को बताओ। अब जो ट्रंप साहब हैं उन्होंने तो कह दिया कि ये अमेरिका, इसमें कोई लेना देना नहीं है, ये इंडिया और पाकिस्तान खुद इसके मामला को खुद टैकल करे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चाइना हमारे साथ खड़ा है, और चाइना ने कहा है कि ये मामला को तरीके से हल करें, और ये इस तरह की धमकियों से ये मामला नहीं कर सकते। और फिर UN के जनरल सेक्रेटरी ने भी क्या किया है कि आप लोग अपनी टेंशन को कम करें, और ये कम से कम जो है ना ये इन मामला को देखें। अब एक चीज़ और जो सामने आई है, ये आप वीडियो देखिएगा। ये कश्मीरी साहबी है जो ये कह रहा है कि ये इतनी जल्दी से इनको कैसे पता चल गया कि ये यहाँ पर जो गैर मुल्की आए थे। 8 लाख फौज तुमने रखी है, जगह जगह नाके हैं। अगर गैर मुल्की सैयाह आए हैं वहाँ पर, अब तो वो सारी नो गो एरियाज है, वहाँ पर तो कोई आ नहीं सकता। उसमें गलती से एक इटली का, एक इसराइल का और एक आपके बहरी फौज का अफसर था, बाकी सारे आम सैयाह थे इंडिया के जो वहाँ पे मारे गए। तो तुम क्या कर रहे थे वहाँ पर? ये फौज क्या कर रही थी? इसके मुख्तलिफ क्लिप्स भी सामने आए हैं। वो कह रहे हैं कि यार तुम्हें क्या दिया, बस ठीक है, तुम इनको जो जितने मार गए उनको सबको अस्पताल पर जाओ, और फौरन जो है जनाब अली बस FIR काटो, और ये सारा मलबा पाकिस्तान पर डाल दो कि ये पाकिस्तान इसमें शामिल है। हालांकि ये पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है। इसके बाद भारत जो है उसके हमसायों के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है। पहले तो वो सीना वाजिद को इस्तेमाल करके बांग्लादेश को अपने साथ मिलाए हुए था, अब बांग्लादेश के साथ इसकी दुश्मनी चल रही है। कनाडा में भी इसके टेररिस्ट पकड़े गए हैं, यूरोप में भी पकड़े गए हैं, और फिर अमेरिका में भी पकड़े गए हैं। इन लोगों ने वहाँ पर दहशतगर्दी फैलाई, और फिर पाकिस्तान में तो है ही। आप देखिएगा ये जितनी यहाँ पर टेररिस्ट अटैक होते हैं, इनकी सारी फंडिंग रात आ रहा है। फिर उसके बाद बाद सियासतदान जो इंडिया के हैं वो उस पर तनकीद करते हैं, तो फिर मोदी सरकार उनके साथ किसी किस्म का भी वो ताउन नहीं करती। अब आप ये भी देखिएगा कि हमारे बिलावल भुट्टो साहब ने भी कह दिया है कि सिंध हमारा दरिया है, और अगर इसमें पानी बहेगा तो फिर मोदी साहब भारतीयों का इसमें खून बहेगा, क्यों तुम हमारा पानी नहीं बंद कर सकते, क्योंकि ये हमारी लाइफ लाइन है, इसको किसी सूरत में भी हम जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। उमर अयूब साहब ने भी कहा है कि इमरान खान को निकाला जाए, वो इस मुल्क को मुत्तहिद कर सकता है, और ये मौका है कि हम सारी कौम इकट्ठी हो जाएं और इकट्ठे होकर हम ये सारे मामला को सेटल करें। तो ये सारी चीज़ें जो आपके सामने पेश की हैं कि 5 मिनट में इंडियन मीडिया ने दिखना शुरू कर दिया,
10 मिनट में FIR दर्ज होगी और फिर अगले 10 घंटे में मोदी साहब वापस आ गए, उन्होंने इजलास तलब किया और पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगा दी। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी ने या पाकिस्तान की हुकूमत ने जो तुम्हें ठोका है ना, वो याद रखिएगा। आप ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं तो कहता हूँ कि अपनी ये स्पेस तुमने 1 महीने के लिए हमने बंद की है, ये पक्की बंद करो ताकि उनको भी पता चले कि क्या है। और इंडियन जो है वो फार हों, डायरेक्ट फ्लाइटों में ना जाएं, वो दूसरी फ्लाइटों में जाएं, क्योंकि उनको पता है कि हम जिस हुकूमत का साथ दे रहे हैं, क्योंकि इन इलेक्शन में मोदी साहब को काफ़ी नुकसान हुआ है। वो 2/3 मेजॉरिटी के चक्कर में थे, उनको जो पहली मेजॉरिटी थी उससे भी ज़्यादा वोट मिले। ये तो काबिल हैं, ये हिंदू सेना जो उन्होंने बनाई हुई है, जो सारे बदमाश पाले हुए हैं, जो मुसलमानों की जेनोसाइड कर रहे हैं, इनको किसी सूरत में भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। ये अवाम